ग्रेटर जम्मू वर्चुअल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है हम फटाफट से अपनी राशि देखते हैं। इस हफ्ते की राशि कैसी होगी इसके बारे में जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर अक्सर बनी रहती है। इन सभी का समाधान हम लेकर आए हैं टैरो मिस्टिक प्रोग्राम में आपके लिए गीतिका महाजन जी के साथ, जो टैरो रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। तो जानते हैं इनसे इस बार 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक की राशियों का हाल। सबसे पहले हम 3 राशियां यानी कि एरीज, टॉरस और जेमिनी के बारे में जानते हैं कि इस हफ्ते उनका क्या हाल रहेगा। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका महाजन। देखते हैं आज इस हफ्ते की भविष्यवाणी आपके लिए क्या कहती है। पहले हम शुरू करेंगे एरीज, दैट इज मेष राशि के लिए। एरीज के लिए आपको एक ऐसे मुकाम में आ गए हो जहाँ पे आपको अकेले ही अपनी बैटल के लिए फाइट करना है। आपको अपने अंदर हिम्मत लानी है। आपने देखा है कि कई लोगों ने आपको धोखा दिया है। शायद किसी बहुत ही प्यारे मित्र ने या जिसको आप बहुत विश्वास करते थे उन्होंने आपको धोखा दिया है, पीछे से वार किया है। आप इस टाइम पे क्या कर सकते हैं? कोई अगर आपसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे अगर आप एडवाइस ले सकते हैं कि इस समय में क्या करना चाहिए। आपके कोई फादर फिगर है या आपके फादर है जो आपको एक बहुत अच्छी और सही एडवाइस देना चाहते हैं और दे सकते हैं। आप उनसे ज़रूर सलाह लीजिए और आप देखोगे जो आप चाहते हो वो सच्ची हकीकत में आपकी ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। अब हम देखते हैं टॉरियल, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए आप कामकाज में आपने बहुत नाम कमा लिया है। आपके बॉस आपसे बहुत खुश है। लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं। आप शायद कोई फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं या कोई काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं या अपनी स्पिरिचुअल स्टडीज में ग्रोथ लेना चाहते हैं। आपके बीच में क्या आ रहा है, पीछे मुड़ के देखना। आप उन लोगों के बारे में सोच रहे हो जिन्होंने आपको धोखा दिया या आपको छोड़ के चले गए। ये 2 रीजंस के कारण हो सकता है कि एक तो आपने किसी के ऊपर बहुत बॉसी हो गए हो या कोई आपके ऊपर बहुत बॉसी था। इस टाइम में अगर आप कल्चरली सबके साथ एक इकट्ठे होके आगे चलोगे, आप कुछ ट्रेडिशंस का फॉलो करोगे, कस्टम्स का फॉलो करोगे, हराइकी जैसे अगर फैमिली में हो बड़ों की रिस्पेक्ट करके, उनकी बात सुन के, उनकी बात को तोल मोल करके आप आगे भी बढ़ सकते हो। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप देखोगे कि आप सच्चे रास्ते पे चलोगे। आपके जो अंदर एडवाइस है, कुछ आइडियाज है जो आपको समझ नहीं आ रहा कैसे उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी आप आगे कर पाओगे। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए हाल में कोई आपके ऊपर बहुत हावी होना चाहता था, पर आपने अपने सूझबूझ से उनके ऊपर क्या कहते हैं विक्ट्री पा लिया है। आप आगे बढ़ सकते हो। आप जो करना चाहते हो वो आप आगे कर पा रहे हो। आपने कोई नया काम शुरू किया, कोई ट्रेनिंग की है। ये हो सकता है आपके डाइट एंड लाइफस्टाइल में हो सकता है, आपके काम कार्य क्षेत्र में हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है या आपके किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकता है। इससे आपको आगे बहुत फायदा होगा। इनफैक्ट कोई फैमिली प्रॉपर्टी है जो आपके पास आ सकती है। आपकी कोई बहुत डीप इच्छा हो सकती है कि जिसमें आप अपना काम करना चाहते हो, उसमें उन्नति पाना चाहते हो। वो काम भी आप देखोगे कि रास्ते आपके खुल रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपने सुना एरीज, टॉरस और जेमिनी का हाल। तो आगे की 3 राशियां कैंसर, लियो, वर्गो, उनके बारे में भी जानते हैं गीतिका महाजन जी से। अब हम देखेंगे कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए आप कोई काम करना चाहते हो या कोई डिसीजन लेना चाहते हो। इसके लिए आप 2 माइंड्स में हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से रास्ते पे चले। टैरो ये एडवाइस देता है कि आप कोई भी रास्ता चुनिए, मंजिल आपकी वही रहेगी। कठिनाइयों में डिफिकल्टी आ सकती है, एक्सपीरियंस में डिफिकल्टी आ सकती है, पर मंजिल आपकी वही रहेगी। और टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि किसी एक ऑप्शन को चूज कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप में से कोई बाहर पढ़ाई करने जाना चाहता है या कोई सेटलमेंट करना चाहता है तो बहुत अच्छा टाइम है। और आपने जो भी काम किया होगा, जो भी हार्डवर्क किया होगा, चाहे वो इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो या अपने कार्य क्षेत्र में हो, आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि। लियो वालों के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम टू सेलिब्रेट। या तो आप कोई शादी अटेंड करेंगे, प्रमोशन देखेंगे या प्रेगनेंसी की कोई गुड न्यूज आएगी। सडनली आपको ऐसी कोई न्यूज आएगी जो आपके दिल को बहुत छू जाएगी। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। सम अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज इज कमिंग टू यू वेरी सून। अगर आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, या अगर बिजनेस में बढ़ावा करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा समय है। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर सोचिए, डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपकी शादी बहुत सक्सेसफुल रहेगी।
अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गो वालों के लिए अगर आप कोई अपने हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। यस, आपको बहुत नेगेटिव एडवाइस मिल रहे हैं लोगों के साथ, पर आप थोड़ा सा अपने आप के कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़िए और देखोगे कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और अगर आप फैमिली लाइफ में जाना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम टू डू दैट। आप देखोगे कि आपकी फैमिली में हार्मनी भी बहुत है, यूनिटी भी बहुत है और कार्य क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा नाम है। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, इस हफ्ते इन राशियों का क्या हाल होगा जानते हैं। अब हम देखेंगे लिब्रन, दैट इज तुला राशि। लिब्रंस के लिए अ वेरी गुड टाइम, देयर इज अ गुड टाइम टू ट्रैवल इंटरनेशनल। आपको बाहर से भी कोई कॉल आ सकती है, कोई कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आपका लक बहुत अच्छा चल रहा है। यू विल ऑल्सो रिसीव अ वेरी गुड न्यूज। आपके इंडस्ट्री में, बिजनेस में इतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है जहां आपको सडनली एक प्रमोशन मिल जाता है। आपका मन कर रहा है कि कहीं जाके घूमना अकेले फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, टू डिस्कवर सम न्यू सिटी, सम न्यू कंट्री और सम कल्चर। यू मस्ट डेफिनेटली गो फॉर इट। अब हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए आप बहुत शांत होना चाहते हो और आप हो भी। आपके पास पैसे भी काफी है, कंफर्टेबल अमाउंट ऑफ मनी है, पर ऐसा भी हो रहा है कि आप तभी दुखी हो, तभी नेगेटिव हो। लोग आपको बहुत हेल्प करने की कोशिश भी कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, पर किसी बात को लेके आप ऐसे पकड़ लिया है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर आप अपने माइंड को यूज करोगे, आप अफर्मेशंस करोगे, विजुअलाइजेशंस करोगे या डिटर्मिनेशन बनाओगे कि मैं खुश रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरलास्टिंग विक्ट्री। फिर आप देखोगे कि आपको कई एडवाइस मिल रहे हैं, कई लोगों के गाइडेंसेस मिल रहे हैं, कहीं से आप अनएक्सपेक्टेडली सिंक्रोनिटी हो रही कि आप वही चीज सुन रहे हैं जिसका आपको आंसर मिलना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस में करना चाहते हैं सो डेफिनेटली मस्ट गो अहेड विद इट, बट नो पार्टनरशिप एट ऑल एट दिस मोमेंट। अभी हम देखेंगे सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। सैजिटेरियंस के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम। अगर आपके घर में कोई लेडी है या आप खुद एक लेडी हो जो काम करते हैं, तो आप देखोगे कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। आप अपने काम पे भी ध्यान कर सकते हो और घर पे भी ध्यान कर पा रहे हो। कोई लीगल मैटर्स है तो वो आपके फेवर में आएगा। कोई बॉस, अथॉरिटेटिव कोई डिसीजन होगा वो डेफिनेटली आपके साइड में ही होगा। अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हो तो उसमें थोड़ी पोस्टपोनिंग हो सकती है। डोंट वरी, डिलेज आर ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू। और अंत की 3 राशियां कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, इनके बारे में भी जानते हैं। अब हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर कहीं आपके सिटी से बाहर जा रहे हैं फॉर फर्दर सेटलमेंट और फॉर सम ट्रीटमेंट विच विल बी वेरी सक्सेसफुल। ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको ज्वाइन कर रहा है एंड दैट विल बी अ गुड डिसीजन ऑल टुगेदर। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप इतना अच्छा काम कर सकते हैं, या आप कोई काम करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मुझे मंजिल नहीं समझ आ रही, मुझे ऑप्शंस नहीं, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट नो, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, बट आपके खुद के इनर डाउट्स एंड एंजाइटी की वजह से आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। इसका क्या सोल्यूशन है? आप बोलते जाइए इससे अच्छा क्या हो सकता है, और देखेंगे कि ऑप्शंस आपके सामने ही प्रस्तुत हो रहे हैं। अगर आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में है या आपके ऊपर कोई अथॉरिटीज है, उनका आप ध्यान रखोगे, उनको पैम्पर करोगे तो डेफिनेटली आपके साइड में रहेंगे। अगर आप कोई हाई लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का कोई बिजनेस करना चाहते हो, दैट विल बी वेरी सक्सेसफुल। अगर फैमिली में किसी बिजनेस के लिए या किसी के हेल्थ के लिए कोई कंसर्न है, दैट विल ऑल्सो कम ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। अब हम देखते हैं एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियंस के लिए यू विल सी that there is a good time for settlement to go into family business, या आप कोई पार्टनरशिप या आपके लव वन के साथ आप कोई नया घर खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको दिखेगा कि इस टाइम पे आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, उनके साथ गेट टुगेदर हो रहा है, आप उनके साथ कोई बिजनेस आइडियाज हो रहा है, या अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो आपका जो लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आएगा उसका कोई बचपन के साथ आपका कोई कनेक्ट जरूर होगा। आप थोड़ा केयरफुल लेके आगे चलते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, या इसका असर क्या होगा। फॉर द टाइम बीइंग इट इज वेरी गुड टू बी विजिलेंट एंड केयरफुल एंड मेक द नेक्स्ट मूव अहेड। अब हम देखेंगे पाइसिन, दैट इज मीन राशि वालों के लिए।
पाइसेंस के लिए यू मस्ट हैव कम आउट ऑफ अ बैड हेल्थ। आपकी तबीयत शायद कोई ठीक नहीं होगी एंड यू हैव जस्ट कम आउट ऑफ इट। एंड उस टाइम पे आपने रियलाइज किया लाइफ के बारे में कि क्या आप कर सकते हो और क्या आप कर रहे हो, और आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेस ला रहे हो। इट्स अ गुड टाइम टू मेक न्यू बिगनिंग्स, न्यू रेजोल्यूशंस। न्यू ईयर्स थोड़ा दूर है, पर रेजोल्यूशन लेने के लिए एवरी डे इज अ गुड डे। आपने डिसाइड किया है कि आप कोई ओल्ड रिलेशनशिप्स या कोई बिगड़े हुए रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहे हो, और आपको डर भी लग रहा है कि सामने चट्टान है, मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, पर आपको ये जरूर एक छोटा सा यकीन है जो डेफिनेटली सच होके दिखाएगा कि आगे आपकी जीत है और आगे आपकी सच्चाई भी है। आप जहां पे हो आप वहां रहोगे और आप अपना बिजनेस या अपना कार्य क्षेत्र आगे भी बढ़ा सकते हो। नाउ इट्स अ टाइम फॉर द एडवाइस ऑफ द वीक। आपने कई बार देखा है कि आप कोई काम करना चाहते हो और लोग आपको कहते हैं कि किसी को बोलना नहीं, नजर लग जाती है। यस, इट कैन बी ट्रू ऑल्सो। कई बार ऐसे होता है कि हम कोई काम करना चाहते हैं, हमें कोई इमीडिएट सक्सेस मिलता है और हमारे पास बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये आपके साथ कैसे हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। इसको कहते हैं समझो कि बुरी नजर लग जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कई लोगों ने, मैं कोई काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और कई लोगों ने, या मुझे कोई सक्सेस मिला है और वो कंप्लीशन में नहीं आया है, अभी टाइम है, पर उससे पहले लोगों ने मुझे बहुत नेगेटिव बात या ऐसे कैसे हो सकता है बता दिया है, तो अपने आप को बुरी नजर से बचाने के लिए ये एक उपाय है। आप ये बोलो कि ये जो भी मुझे बोल रहे हैं, मैं इनको ये बात उनको वापस देता हूँ विद कॉन्शियसनेस अटैच टू इट। I give it back to the sender with consciousness attached to it and I bless everybody with good health and happiness। तो इनकी जो नजर है, जो इन्होंने आपको थोड़ी जैसे काली बिल्ली की तरह रास्ता रोक दिया है, काट दिया है, वो चीज उनको वापस जाएगी और आपका काम डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। नमस्ते, बाय बाय। तो गीतिका महाजन जी से जाना आपने इस हफ्ते 12 राशियों का क्या है हाल। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। और